आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। छोटे बच्चे को बहुत परेशानी होती है इसमें। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसको याद करना पड़ेगा। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इसके बाद एक नंबर से मान लीजिए तो यहां कॉमा इंसर्ट कर दीजिएगा। कॉमा कहां लगाना है आपको, देखिए यूनिट 10, 100, यहां फर्स्ट कॉमा, इसको अलग कर दिए क्योंकि यह है यूनिट 10, 100, 921, फिर 1000, 10,000, यहां कॉमा। ये दोनों नंबर 4 एंड नंबर 5 के जो डिजिट्स हैं वो दोनों 1000 को बताते हैं, तो ये दोनों थाउजेंड्स को बताएंगे, थाउजेंड्स को, ये दोनों थाउजेंड्स को। तो कितना हो गया, 78,000। फिर कॉमा लगाइए लाख, 10 लाख, फिर करोड़। ये लिखा है 3 करोड़। $24 क्या है, लाख। 78 और 78 क्या है, 1000। बाकी है 921। फिर से इसे एक बार हम समझते हैं। यह है यूनिट 10, 100, 921 हो जाएगा। 1000, 10,000, ये दोनों 4 एंड 5 नंबर्स के जो डिजिट्स हैं वो 1000 को बता रहे हैं, 78,000 हो गए। नंबर 6 एंड 7, नंबर 6 एंड 7 के जो डिजिट्स हैं वो लाख को बता रहे हैं, और नंबर 8 का डिजिट्स है वो करोड़ को बताएगा, तो ये 3 करोड़ हुआ। 24, ये दोनों डिजिट्स किसको बता रहे हैं, लाख को, 24 लाख। ये दोनों डिजिट 1000 को बताएंगे, 78,000, 921। एक और एग्जांपल्स देखते हैं। ये एग्जांपल है, सबसे पहले कॉमा इंसर्ट कर दीजिए। यूनिट 10, 100, ये यूनिट 10, 100, 100 पर यहां एक कॉमा। उसके बाद 1000, 10,000, नंबर 4 और 5 ये दोनों डिजिट 1000 के हैं, 1000। फिर नंबर 6 एंड 7, ये दोनों डिजिट, ये 6 एंड 7 डिजिट्स लाख के हैं, और 8 और 9 नंबर के डिजिट्स करोड़ के हैं। तो इसका हम नाम कैसे लिखें, ये किसके डिजिट्स है, करोड़। तो ये हुआ 24 करोड़। $24 करोड़ के बाद ये दोनों डिजिट्स लाख के हैं, 0 लाख, तो 0 लिखना नहीं है, छोड़ दीजिए, 0 है, टोटल कंप्लीट 0 है, मत लिखिए। आगे ये दोनों डिजिट 1000 के हैं, तो कितना हुआ, 7,234। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा इसमें, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स 5 इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। इन सब में हमको डिजिट्स 5 की प्लेस वैल्यू बताना है। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है,
देखिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, एक प्लेस वैल्यू और दूसरा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कभी नहीं बदलती। जैसे कि अभी हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय भूपेश बघेल जी हैं, इसके पहले वे भी किसी स्कूल के स्टूडेंट रहे होंगे, फिर एमएलए बने, आज चीफ मिनिस्टर हैं। तो भूपेश बघेल की जो फेस है, भूपेश बघेल जी का जो फेस है वो तो वैसे ही है लगभग, थोड़ा बहुत जो परिवर्तन होता है। तो फेस तो कभी बदलता नहीं, ऐसा इसको इस तरह मान लीजिए। लेकिन प्लेस वैल्यू बदल गई। आज वो घर से ज्यादा अपने चीफ मिनिस्टर हेडक्वार्टर में रहते होंगे, आज पूरा स्टेट उन्हें चीफ मिनिस्टर के नाम से जानता है। तो प्लेस चेंज हो गया है, लेकिन फेस तो वही है। तो फेस वैल्यू वही रहती है, प्लेस वैल्यू लेकिन बदल जाती है। जैसे अगर मैं कहूं कि 5 कहीं पे भी हो, उसकी फेस वैल्यू 5 मानी जाएगी, चाहे वो यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो। 5 की फेस वैल्यू 5 ही है, वो फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू, अब मुझे तो यहां प्लेस वैल्यू लिखनी है, तो प्लेस वैल्यू क्या होता है? तो हमें मालूम है कि ये यूनिट 10 100, फिर ये 1000 10,000, लाख 10 लाख। तो 5,000 को क्रॉस कर लिया है, यूनिट 10 100 1000 10,000 को क्रॉस करके लाख में आ गया है। तो ये 5 की वैल्यू लाख में हो गई है। तो उसकी जो प्लेस वैल्यू के कारण 5 की वैल्यू लाख हो गई है। अब 5 रुपीज कितना छोटा होता है और 5 लाख कितना बड़ा होता है? तो 5 की फेस वैल्यू उतनी रहेगी, लेकिन प्लेस वैल्यू चेंज होगी। तो प्लेस वैल्यू लिखने का एक सीधा तरीका है, आप 5 से स्टार्ट कीजिए, इसके पीछे जितने भी डिजिट्स हैं गिन लीजिए उसको, 1 2 3 4 5, और उतने जीरो लगा दीजिए। 5 से स्टार्ट कीजिए, आगे जितने डिजिट है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगा दीजिए। कितना है ये? यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। तो यहां जो 5 की प्लेस वैल्यू है वो 5 लाख है। यहां 5 के लिए वही है, जहां से 5 स्टार्ट है, इधर मत ध्यान दीजिए। 5 के पीछे कितना डिजिट है? 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, काउंट कर लीजिए। यूनिट 10 100 1000, ये क्या है? 5,000। फाइव के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 जीरो लगा दीजिए, ये हुआ 500। तो सभी जगह 5 की प्लेस वैल्यू लिखी गई है, एक जगह केवल 500 है, एक जगह 5,000 हो गया है, एक जगह 5 लाख हो गया है। तो 5 के प्लेस के कारण उसकी वैल्यू बढ़ गई है, लेकिन फेस वैल्यू कितनी रहेगी? वो 5 ही रहेगी। अभी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एक समझाया मैंने। एक क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 3s। 2 3s, इसमें 3 जो है होंगे वो 2 बार होंगे, कहीं पे 2 टाइम्स होंगे, देख लीजिए 2 बार होंगे। तो एक बार 3 यहां दिख रहा है, एक बार 3 यहां दिख रहा है। ये दोनों 3 के प्लेस वैल्यू का, दोनों 3 के प्लेस वैल्यू का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले 3 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? तो प्लेस वैल्यू के लिए मैंने क्या कहा, इसके बाद गिन लीजिए, इस 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4, उतने जीरो लगा दीजिए। तो इस 3 की प्लेस वैल्यू है 30,000, यूनिट 10 100 1000 10,000, ये इसकी प्लेस वैल्यू 30,000। एक और 3 है, ये भी 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? तो 3 के बाद कितने डिजिट है? 2, जीरो कर लीजिए, और इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल होता है, अगर लास्ट में 0 है तो उसको छोड़ दीजिए, 0 को। डिजिट जो है 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3
3 जा 9। अब 0 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितने 0 हो गए? 4 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 6, आगे 6 0 लगा दीजिए, टोटल 6 0 हो गए मल्टीप्लाई में। कितना हो गया? यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 90 लाख इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस माइनस करना है, डिफरेंस मतलब माइनस करना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था, डिफरेंस मतलब माइनस करके आंसर निकालना है। लेकिन किसको माइनस करना है? ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 5 इन, इसमें जो डिजिट 5 दिख रहा है एक जगह, उसकी प्लेस वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू दोनों को माइनस करना है तो डिफरेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 लिखिए। 5 के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3, 0 लगा दीजिए इतने। तो 5 की प्लेस वैल्यू है 5000 और फेस वैल्यू ऑफ 5, तो फेस वैल्यू कभी किसी की नहीं बदलती, 5 की प्लेस वैल्यू 5 ही रहेगी चाहे वो कहीं भी रहे। अब हमें क्या निकालना है? डिफरेंस। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 5000 माइनस 5, ये दोनों को माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड किसी भी एक्सरसाइज पर ये जरूर आता है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो यूनिट 10 100 1000 10,000, ये हो गया 40,000। 2 की प्लेस वैल्यू 2000, 4 की प्लेस वैल्यू 400, 9 की प्लेस वैल्यू 90 और 1 तो यूनिट है, वो तो 1 रहेगा। तो बस इन्हें उसी तरह से लिख देना है, इस तरह से। 4 इसके आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 4, 0 लगा दो, प्लस 2 के आगे कितने डिजिट है? 1 2 3 3 0, 4 के आगे 2 0, 9 के आगे 1 0 प्लस 1। यदि इन सबको हम ऐड करें तो इतना ही आएगा, सारे सबको ऐड कर लीजिए, इतना ही आएगा। लेकिन एक्सपेंडेड फॉर्म ये होता है कि सबकी प्लेस वैल्यू बताते हुए उसको एक्सपेंड किया जाए, सबकी प्लेस वैल्यू आ जाए। 4 की प्लेस वैल्यू आ गई 40,000, 2 की प्लेस वैल्यू आ गई 2000, 4 की प्लेस वैल्यू आ गई 400, 9 की प्लेस वैल्यू आ गई 90 प्लस 1। इसको एक्सपेंड करते हैं। 6 की प्लेस वैल्यू यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, 6 लाख, आगे 5 0, क्योंकि 6 के बाद 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5। 0 की प्लेस वैल्यू नहीं लिखी जाती, 0 0 है, छोड़ दीजिए उसको। 2 की प्लेस वैल्यू, 2 के आगे कितने डिजिट्स? 3, 1 2 3, 0 लगा दीजिए। 7 के आगे 2 डिजिट, 0 लगा दीजिए, 700। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। 6 लाख प्लस 2000 प्लस 700 प्लस 30 प्लस 2, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। तो आज हमने पढ़ा है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और उनके एक्सपेंडेड फॉर्म। बस आज इतना ही करेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस वो हम कल देखेंगे।